अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर। मैं हूं एहसन हमीद राजा। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। अमेरिका का ईरान पर हमला मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी। तेहरान कभी वाशिंगटन को आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसन रज़ाई का बयान, कहा आबी गुज़रगाह से फ़ायदा उठाने वाले मुमालिक को अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मामले को सियासत से बालातर होकर हल करने पर इत्तफाक। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। मियां चन्नू में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। मियां चन्नू में यौम आशूर 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान अपने मुकर्ररा रवायती रास्तों से गुजरता हुआ करबला पीर मन्नू शरीफ में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस का आगाज मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब से जुलजनाह के बरामद होने के साथ हुआ, जहां आजादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान जंजीर जनी और सीना जनी की गई। जुलूस लाल हवेली पहुंचा, जहां मजलिसी अज़ा मुनाकिद हुई, जिसके बाद जुलूस दोबारा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ असर के वक्त मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब से होता हुआ मगरिब के वक्त करबला पीर मन्नू शरीफ पहुंचा, जहां इख्तितामी रसूमात अदा की गई। जुलूस के तमाम रास्तों पर जिले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जबकि अज़ादारों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात भी फ्राहम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर भी मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का खुसूसी इंतजाम किया गया था। इस मौका पर उलमा कराम, अमन कमेटी, मातमी अंजुमनों, रजाकारों और शहरियों ने मजहबी हम आहंगी, नज़्म ज़ब्त और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल कायम की। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबिद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ अलाटशुदा अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का मामला, दुकानों की तामीर पर पुलिस का एक्शन। कमीर शरीफ पाकपतन रोड पर एक स्कीम के तहत बेवा को अलाट की गई अराजी पर दुकानें बनाने की गैर कानूनी कोशिश को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाम बना दिया और काम रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक यह अराजी बहुत पहले एक सरकारी स्कीम के तहत एक बेवा को अलाट की गई थी। गवर्नमेंट रूल्स और स्कीम के कवानीन के मुताबिक ये जगह सिर्फ और सिर्फ बेवा की जाती रिहाइश के लिए है और जब तक वो बेवा जिंदा है वो यहाँ सिर्फ रह सकती है। इससे ये जमीन आगे बेचने या इस पर तजारती दुकानें बनाने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। मजीद बरा स्कीम में कुछ जगह तसी के लिए भी रखी गई थी ताकि रिहाइश में कमी की सूरत में इसे इस्तेमाल किया जा सके। 3.5 साल पुराना तनाज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीबन 3.5 साल कबल इस अराजी को आगे बेच दिया गया था, जिसके बाद ये मामला मुसलसल तनाज़े की शक्ल इख्तियार किए हुए है। चूंकि हुकूमत के कवायद के तहत ना ये जमीन बेची जा सकती थी और ना ही कोई इसे खरीद सकता था, इसलिए ये पूरी डील गैर कानूनी थी। हालिया कार्रवाई और पस मंजर अब इस अराजी पर चंद अनासर की जानिब से तजारती दुकानें बनाने के लिए तामीराती काम शुरू किया गया था, जो कि कानूनन जुर्म है। इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी काम बंद करवा दिया। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 3.5 सालों के दौरान जब भी यहाँ कवानीन के बरक्स तामीरात की कोशिश की गई, इंतजामिया ने मुतअद्दिद बार दीवारें और दीगर ढांचे मिसमार किए और अब एक बार फिर पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करके कानून की बालादस्ती कायम की है। कराची से आपको खबर दें, गटाप टाउन की यूनियन कौंसिल शाह मुरीद गोठ गुलाम मोहम्मद जोकियों में 2 मुस्तहिक माजूर खवातीन में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। ये फलाही इकदाम अल अमीनत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम JUIUC गटाप की निगरानी में अंजाम दिया गया। तफसीलात के मुताबिक व्हील चेयर्स की तकसीम के मौका पर अल अमीनत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह और मारूफ समाजी रहनुमा रमजान गबोल, समाजी कारकुन और गरीब अवाम के हमदर्द फकीर मोहम्मद गबोल, राहीर भनोर और मीर अब्दुल कादिर भी मौजूद थे। इस मौका पर JUIUC गटाप 1 के जनरल सेक्रेटरी हाफिज गुलाम मोहम्मद गबोल और कोऑर्डिनेटर मेंबर डिजिटल मीडिया सेल गटाप टाउन मोहम्मद आजम गबोल ने भी शिरकत की और मुस्तहिक माजूर खवातीन तक व्हील चेयर्स की फराहमी के अमल की निगरानी की। शुरका ने इस फलाही इकदाम को इंसानियत की खिदमत और समाजी जिम्मेदारी की एक बेहतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि मुआशरे के कमजोर, नादार और खुसूसी अफराद की मदद करना
हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम न सिर्फ जरूरतमंद अफराद की मुश्किलात में कमी लाते हैं, बल्कि मुआशरे में एहसास जिम्मेदारी, हमदर्दी और भाईचारे के फ़रोग़ का भी सबब बनते हैं। मुकर्ररीन ने मुखय्यर हजरात, समाजी कारकुनों और फलाही अदारों से अपील की कि वो ज़रूरतमंद और खुसूसी अफराद की मदद के लिए आगे बढ़ें और ऐसे फलाही मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद को सहूलियात और इमदाद फराहम की जा सके। बात करेंगे सकरन से। रिपोर्ट है गुल मोहम्मद लगारी की। अस्करिया इल्म व अमल तहरीक की जानिब से 11 मुहर्रम उल हराम के मौके पर तालका अस्पताल सकरन में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह मुख्तलिफ समाजी, सियासी और सहाफ़ती शख्सियात ने मुश्तरका तौर पर किया और हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी और अस्करिया इल्म व अमल तहरीक इंसानियत की खिदमत के लिए काविशों को सराहा। कैंप में सैकड़ों नौजवानों ने खून के एहतियात दिए, जबकि आखिर में डॉक्टर ADQ और सीनियर सहाफ़ी काजी जावेद सुनाई ने मेहमानों, खून अतिया करने वालों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।